दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सिर्फ मार ही नहीं दिया, उनको जला डाला, उनके शव को जला डाला। और उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। जिस प्रकार से वहाँ माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, खासतौर से हिंदू समाज के लोगों को, भारत सरकार को जोर से विरोध दर्ज करवाना चाहिए। भारत सरकार से डिमांड करता है कि अंतर्जातीय इंक्वायरी टीम बैठा के इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द बांग्लादेश का ऊपर एक्शन लिया जाए। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रचना बंसल। यूनुस हिंदुओं का हत्यारा, ये तब कहा जा रहा है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं एक बार फिर से बढ़ रही हैं। हिंदुओं को सरेराह मारा जा रहा है, बेरहमी से हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। 3 दिन पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू चंद दास नाम के हिंदू युवक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी। दीपू चंद को पीट पीट कर मार डाला गया था। इससे भी कट्टरपंथियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसके शव को घसीटा, पेड़ से लटकाया, कपड़े उतारे और फिर जला दिया। लेकिन अब दीपू की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जहां वो पुलिस से गुहार लगा रहा है कि कट्टरपंथियों से मेरी जान को बचा लो। लेकिन हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? बांग्लादेश की पुलिस ने दीपू को बचाने के बजाय कट्टरपंथियों की भीड़ के हवाले उसे कर दिया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आक्रोश की आग धधकने लगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर सख्त एक्शन की मांग उठने लगी। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में ढाका से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच दीपू चंद की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया जिससे हिंदुओं के आक्रोश को और बढ़ावा मिला। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश पुलिस लेकर जा रही है। इस दौरान वो चीख चीख करके अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। यूनुस की पुलिस से बार बार कह रहा है कि मेरी जान बचा लो। आप साफ सुन सकते हैं कि दीपू चंद्र दास जान की भीख मांगता रहा, सुरक्षा की गुहार लगाता रहा, लेकिन यूनुस की पुलिस ने सुरक्षा के बजाय दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथियों की भीड़ के हवाले कर दिया। ऐसे में सवाल खड़े हुए कि क्या यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश पुलिस ने दीपू को भीड़ के हवाले किया? क्या मोहम्मद यूनुस चरमपंथियों के दबाव में आ गए हैं? क्या बांग्लादेश में यूनुस नहीं कट्टरपंथियों का राज चल रहा है? क्या यूनुस कट्टरपंथियों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दीपू चंद्र दास को यूनुस की पुलिस ने कट्टरपंथियों के हवाले किया और इसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने जो किया उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। चरमपंथियों की वहशी भीड़ ने एक हिंदू युवक को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, फिर उसके शव को सड़क पर घसीटा गया, डिवाइडर पर टांगा और करीब 2 घंटे के बाद शव को आग के हवाले कर दिया।
दीपू चंद्र दास को 18 दिसंबर की रात जमीरदिया दुबलियापाड़ा क्षेत्र में फैक्ट्री के बाहर कट्टरपंथियों ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के ताराकांडा उपजिला का रहने वाला था। वो पायनियर नेटवेयर्स लिमिटेड नाम की गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। 18 दिसंबर की रात में दीपू चंद्र दास फैक्ट्री की लिंकिंग सेक्शन में काम कर रहा था। इसी दौरान दीपू दास की उसकी एक सहकर्मी से विवाद हो गया। आरोप है कि दीपू ने अपमानजनक टिप्पणी की। इस बात की जानकारी तेजी से फैक्ट्री के बाहर फैल गई। कुछ ही समय में सैकड़ों लोग फैक्ट्री के गेट के बाहर जमा हो गए और देखते ही देखते भीड़ की संख्या 1500 से 2000 के बीच पहुंच गई। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री में ही एक जगह बंद कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीपू चंद्र दास फैक्ट्री के अंदर है और बाहर कट्टरपंथियों की भारी भीड़ जमा हुई है। इसके बाद बांग्लादेश की पुलिस उसे लेकर बाहर आती है और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बाहर आते ही पुलिस ने दीपू चंद्र दास को चरमपंथियों की भीड़ के हवाले कर दिया। भीड़ ने दीपू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लात, घूसे, डंडों और अन्य चीजों से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल दीपू ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। दीपू की मौत के बाद भी कट्टरपंथियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हाईवे पर शव को घसीटा। शव को रोड डिवाइडर पर एक पेड़ या खंभे से टांग दिया। इसके बाद भीड़ ने शव पर केरोसिन डालकर के उसे आग लगा दी। इस घटना ने सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं में ही नहीं, भारत में भी लोगों को गुस्से से भर दिया। इस घटना के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। मोहम्मद यूनुस के पुतले फूके जाने लगे। दीपू चंद्र की हत्या करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठने लगी। जिस तरीके से बांग्लादेश में आए दिन हर रोज वहाँ पर जो संख्यालघु हिंदू सनातनी है उन लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है और विगत दिन में हम लोग जिस तरीके से एक छवि हम लोग के पास आया है, एक सनातनी हिंदू भाई को जिंदा पैर पे लटका के जला दिया गया है, निर्दोष एक सनातनी हिंदुओं को। ये चित्र हम सभी को दिल दहला देने वाला चित्र है। जो हैवानियत का चित्र बांग्लादेश हम लोग का सामने प्रस्तुत आए दिन कर रहा है। हम भारत सरकार से डिमांड करता है कि अंतर्जातीय इंक्वायरी टीम बैठा के इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द बांग्लादेश का ऊपर एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। हमने ये भी आग्रह किया कि दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या के दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश को भारत की 2 टूक चेतावनी साफ है कि अब हिंदुओं के खून को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा और यही बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही है। बांग्लादेश के हालात पर मोहन भागवत ने कहा, सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी होगी। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर बांग्लादेश से लेकर भारत तक गुस्सा, सख्त एक्शन लेने की मांग उठ रही है। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? क्या भारत सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी? और सवाल ये भी कि आखिर बांग्लादेश में हालात कैसे बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। शेख हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेश में जो इकोसिस्टम बना उसमें कट्टरपंथियों को पनपने और आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिला। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस को सत्ता की कमान मिली, लेकिन राज कट्टरपंथियों का चलने लगा और देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो गया। हिंदुओं का हर पल खौफ में बीतने लगा और आज भी हालात कुछ वैसे ही हैं। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत बद से बदतर हो गई है।
ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। यूनुस के राज में कट्टरपंथी ताकतें कितनी हावी हो गई हैं। बांग्लादेशी हिंदू की पिटाई की तस्वीर चीख चीख कर बता रही है। ये तस्वीर बांग्लादेश के पश्चिमी जिले झेनाइदह से आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदू रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास के साथ भीड़ ने मारपीट की। आरोप है कि उसके हाथ में कलावा देखकर उसे पीटा गया। घटना झेनाइदह के मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के पास की है, जहां मौलवियों के साथ आई भीड़ ने उसे पीटा और इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। दीपू चंद के मर्डर के बाद गोविंदा बिस्वास के साथ मारपीट की घटना से साफ है बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत खराब होती जा रही है। यस, इस समय बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज को लेके, खासकर हिंदूज को लेके। बट बाय द वे, ये रवैया बांग्लादेश में पिछले 50 वर्षों से रहा है। जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, तब करीब 14% हिंदूज थे। आज की तारीख में 8% रह गए हैं, और ये 8% केवल पिछले 1 साल में नहीं रहे। तो ये बांग्लादेश के अंदर ट्रेंड है। बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है और इस हालात के लिए जो जिम्मेदार है उस शख्स का नाम है मोहम्मद यूनुस, जिनके खिलाफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीधा मोर्चा खोल दिया। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल उन कट्टरपंथियों द्वारा बनाया जा रहा है जिन्हें यूनुस की सरकार ने खुली छूट दी है। यही वे लोग हैं जिन्होंने भारतीय दूतावास की ओर मार्च किया, हमारे मीडिया दफ्तरों पर हमला किया, अल्पसंख्यकों पर बेखौफ हमले किए और मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरे में डाल दिया, जिससे हमें देश छोड़कर भागना पड़ा। यूनुस ने ऐसे लोगों को सत्ता के पदों पर बैठाया है और जेल से आतंकियों को रिहा किया। शेख हसीना ने बांग्लादेश के कट्टर इस्लामी संगठनों के बढ़ते असर पर भी चिंता जताई। साथ ही हसीना ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार बाहर की दुनिया को उदार चेहरा दिखा रही है, लेकिन देश के अंदर कट्टरपंथियों को ताकत दे रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनुस को लेकर है कि वो इलेक्टेड लीडर नहीं है। ओके, दूसरी बात यह है, जब बांग्लादेश में हसीना को सत्ता से उतारा गया, इतना कयास था, तो कोई एक क्रेडिबल फेस चाहिए था। यूनुस यस रिस्पेक्टेड हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, तो उनको सामने कर दिया गया एज द लीडर, एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द कंट्री, राइट। बट एज चीफ एडवाइजर लगता यह है कि यूनुस खुद भी उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो कि एंटी इंडिया विचारधारा है बांग्लादेश के अंदर। वन, अब सवाल है कि क्या यूनुस बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या साजिश के तहत चरमपंथियों से भारत विरोधी बयान दिलवा रहे हैं? इन सवालों के बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे तनाव पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, आप जो तनाव देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस की देन है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बयान जारी करती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है, फिर तनाव बढ़ने पर आश्चर्य व्यक्त करती है। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे दृढ़ मित्र और साझेदार रहा है। हमारे देशों के बीच संबंध गहरे और मूलभूत हैं। वे किसी भी अस्थायी सरकार से कहीं अधिक समय तक कायम रहेंगे। मुझे विश्वास है कि एक बार वैध शासन बहाल हो जाने पर बांग्लादेश उस समझदारी भरी साझेदारी की ओर लौटेगा जिसे हमने 15 सालों में विकसित किया है। शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार आई तो भारत के साथ रिश्ते पहले की तरह मजबूत होंगे, अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित होंगे। ऐसे में सवाल है, क्या शेख हसीना बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं? क्या हसीना जल्द ही यूनुस को चुनौती देने वाली हैं? जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से हिंदुओं पर हमले जारी हैं। आलम यह हो गया है कि 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर अब तक हमले हो चुके हैं। करीब 90 हिंदुओं की जान जा चुकी है। हिंदुओं के घरों में लगातार लूटपाट हो रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं? क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन गया है? क्या यूनुस के इशारे पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? क्या कट्टरपंथियों को यूनुस का संरक्षण मिला है?
ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हमले की तस्वीर। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या की। लेकिन दीपू ही नहीं, बल्कि जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का शासन आया है, तब से कई हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में 90 हिंदुओं की हत्या की गई, 35 हिंदू महिलाओं से रेप हुए, हिंदुओं पर हमले की 3000 से ज्यादा घटनाएं हुई, हिंदुओं के 157 घरों में लूटपाट की गई, 152 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। बांग्लादेश के चरमपंथी लगातार हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यूनुस को कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो यूनुस को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उनकी आंखें बंद हो गई हैं, हिंदुओं की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दे रही। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो 26 नवंबर 2024 को चटगांव में भीड़ ने गोपाल मंदिर में तोड़फोड़ की। 7 सितंबर 2024 को ढाका के धौरा तुराग में इस्कॉन मंदिर को जलाया। 16 सितंबर 2025 को ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला किया। 21 सितंबर 2025 को जमालपुर में दुर्गा मंदिर पर हमला हुआ। इसके अलावा कई हिंदुओं की हत्या की गई और ताजा मामला दीपू चंद्र दास की हत्या का है, जिनकी हत्या पर भारत में आक्रोश बढ़ गया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा एक बड़े मुल्क के तौर पर कि बांग्लादेश में फांसीवादी ताकतें, धर्म के आधार पर, संकीर्णता के आधार पर विघटन और टूट पैदा करने वाली ताकतें, संकीर्णता पैदा करने वाली ताकतें वहां सरकार पर काबिज ना हो जाएं जबरन। और जिस प्रकार से वहां माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, खासतौर से हिंदू समाज के लोगों को, भारत सरकार को जोर से विरोध दर्ज करवाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कड़े एक्शन की मांग हो रही है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार तो कहने के लिए है, लेकिन असल में कट्टरपंथी ही बांग्लादेश की सत्ता पर छाए हुए हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथी लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो 18 अप्रैल 2025 को हिंदू नेता भावेश चंद्र की अपहरण कर हत्या कर दी गई। 9 जुलाई 2025 को हिंदू कारोबारी लालचंद सोहाग की हत्या की गई। 8 अगस्त 2024 को खुलना में स्वप्न विश्वास की हत्या हुई। 11 अगस्त 2024 को नारायणगंज में टिंकू रंजन दास को बेरहमी से पीटकर मार डाला गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या पर भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसको बनाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है, और वहाँ की सरकार या वहाँ के लोगों में अगर भारत विरोधी इस तरह की फीलिंग है और ख़ासकर एक धर्म विशेष के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुखद है और इसको सख्ती से भारत सरकार को और हमारे विदेश मंत्रालय को देखना चाहिए। हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब हिंदुओं पर अत्याचार न होता हो। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या अब यूनुस को कड़ा जवाब दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए हर चाल चल रहे हैं। यूनुस को कुर्सी का मोह इस कदर हो गया है कि कुर्सी बची रहे, इसके लिए बांग्लादेश को बर्बादी की कगार पर ढकेल रहे हैं। आलम यह है कि पहले इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या हुई और अब बांग्लादेश के एक और नेता पर गोली चल गई, जिस पर आवामी लीग ने आरोप लगाया है कि चुनाव ना हो इसीलिए मोहम्मद यूनुस अराजकता फैला रहे हैं, साजिश के तहत हिंसा के लिए कट्टरपंथियों को उकसा रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका में भड़की हिंसा की आग बुझी नहीं थी, आक्रोश थमा ही नहीं था कि बांग्लादेश में एक और नेता पर गोलियां तड़तड़ाई। अब की बार बांग्लादेश के खुलना में नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सीधे मोतालेब के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोली लगते ही मोहम्मद मोतालेब सिकदर गिर पड़ा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सिकदर को खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। मोतालेब सिकदर भी शरीफ उस्मान हादी की तरह ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का धुर विरोधी है।
37 साल का मोतालेब सिकदर खुलना का रहने वाला है। एनसीपी के खुलना डिवीजन का प्रमुख है। मजदूर संगठन एनसीपी श्रमिक शक्ति का आयोजक भी है। शेख हसीना के तख्ता पलट में उसकी अहम भूमिका रही है। सिकदर को शेख हसीना विरोधी एनसीपी प्रमुख नाहिद इस्लाम का करीबी कहा जाता है। 2025 में जब नाहिद इस्लाम ने पार्टी का गठन किया तो सिकदर को खुलना का प्रभार सौंपा गया था। सिकदर पार्टी सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी था। उसके पास कार्यकर्ता बल के प्रमुख का भी पद था। सिकदर को अज्ञात हमलावरों ने ऐसे वक्त में गोली मारी जब बांग्लादेश की पार्टी एनसीपी खुलना में एक मजदूर रैली आयोजित करने वाली थी। सिकदर उसी पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था, लेकिन सिकदर पर भी ठीक उसी तरह फायरिंग हुई जैसे शरीफ उस्मान हादी को मारी गई थी। ऐसे में सवाल खड़े हैं कि आखिर कौन है जो बांग्लादेश में नेताओं को निशाना बना रहा है? कौन है जो चुनाव से पहले युवा नेताओं पर गोलियां बरसा रहा है? इन सवालों के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस हालात के लिए सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की वजह से बांग्लादेश में अराजकता बढ़ गई है। बांग्लादेश में दुखद हत्या इसी अराजकता को दर्शाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका, और यूनुस के शासन में यह अराजकता और बढ़ गई है। इस वक्त बांग्लादेश में हिंसा एक सामान्य स्थिति बन गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे नकारती है या इसे रोकने में असमर्थ है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को आंतरिक रूप से अस्थिर करती हैं। जब आप अपने देश के भीतर बुनियादी व्यवस्था भी नहीं संभाल पाते तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की हकीकत है। हसीना से पहले अवामी लीग के कई नेताओं ने भी बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए यूनुस को जिम्मेदार ठहराया था। आरोप लगाया था कि यूनुस सरकार ने दंगाइयों को फ्री हैंड दिया था। ढाका जलता रहा, लेकिन मौके पर आर्मी को नहीं भेजा गया। मोहम्मद यूनुस चुनाव टालने के फेर में है, इसलिए कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी कट्टरपंथी जमात ने बांग्लादेश को फूंक दिया, नफरत की आग में जला दिया। You see, the person that you have called a prominent leader was a firebrand fanatic who was calling for blood of others. Using that as an excuse, the Yunus regime wanted to instigate his extremists and their handful of followers with the help of other fanatic political parties and start a riot across the country. So the objective is to primarily delay the election that they themselves are talking about. अवामी लीग के नेताओं का सीधा आरोप है कि मोहम्मद यूनुस ने हिंसा और आगजनी की साजिश रची। बांग्लादेश में चुनाव ना हो इसके लिए उस्मान हादी से लेकर सिकदर तक पर फायरिंग कराई। यूनुस ने बांग्लादेश को नफरत की आग में जला दिया। लेकिन इन आरोपों में अगर सच्चाई है तो सवाल है कि यूनुस आखिर किसके इशारे पर बांग्लादेश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं? क्या सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं? क्या चुनाव ना हो इसलिए राजनीतिक हत्याएं करवा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इन सब के बीच ही बांग्लादेश से मिल रही है एक और बड़ी खबर। बांग्लादेश में एक और हिंदू के घर पर हमले की खबर है। पत्रकार सुशांत दास के घर पर हमला हुआ है। यूनुस के खिलाफ बोलने पर घर को निशाना बनाया गया और घर पर हमला हुआ। हमले के वक्त उनका परिवार बाल बाल बचा है। पत्रकार सुशांत दास, जिसने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवाज उठाई, पत्रकारिता का काम ही है सवाल पूछना, सवाल दागना, और यही भारी पड़ गया पत्रकार सुशांत पर, जिनके घर पर हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो तो बाल बाल बच गया परिवार, जो कि घर पर मौजूद नहीं था। बांग्लादेश में एक और हिंदू और साथ ही साथ पत्रकार भी, यानी हिंदू पत्रकार के घर पर हमले की ये तस्वीरें हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर से बांग्लादेश जल रहा है, सुलग रहा है, और निशाने पर एक बार फिर से हिंदू हैं, और सवाल मोहम्मद यूनुस से। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सिर्फ मार ही नहीं दिया, उनको जला डाला, उनके शव को जला डाला। और उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। जिस प्रकार से वहाँ माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, खासतौर से हिंदू समाज के लोगों को,
भारत सरकार को जोर से विरोध दर्ज करवाना चाहिए। भारत सरकार से डिमांड करता है कि आंतर्जातिक इंक्वायरी टीम बैठा के इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द बांग्लादेश का ऊपर एक्शन लिया जाए। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती।